आगे जाने से क्या होगा? अच्छा चुप रहो यार। सब बजट को स्टिल कैबिनेट ने बहुत कई बार फैसले लिए हैं आज, जिसमें कि महत्वपूर्ण मैं कह सकता हूँ आजमगढ़ मऊ जो 46 किलोमीटर की सड़क है वो 4 लेन की बनाई जाएगी। इसी तरह जो पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है गन्ने का, हालांकि चीनी मिलों का और जो बाजार भाव रहा और जो गन्ने को लेकर के तमाम चीज़ें रहीं, बाजार ने भी साथ नहीं दिया और चीनी मिलें चलाने का जो फैसला सरकार ने लिया, लगातार उसको चलवाया चाहे सरकार को बजट से पैसा देना पड़ा। इसलिए जो कीमत पहले से तय की गई है गन्ने की, वही कीमत किसानों के गन्नों की तय रहेगी और मिलों को समय में चला करके किसानों का पूरा पैसा पहुँचाने का भी काम सरकार कराएगी। पिछले साल वाला गन्ना मूल्य रहेगा। हाँ वही मूल्य रहेगा। नई पर्यटन नीति अच्छा नई पर्यटन नीति लागू होगी जिससे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन बढ़ावा मिल सके, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि होटल को इंडस्ट्री का रूप माना जाए। इसी तरह हेरिटेज जिन लोगों की प्रॉपर्टी है, हेरिटेज प्रॉपर्टीज को उनकी सहूलियत कैसे दी जाए उस दिशा में भी सरकार ने फैसला लिया। सबसे बड़ी बात MSMEs ने कई बार मीटिंगों में ये कहा कि देश में सबसे ज़्यादा अगर इंडस्ट्री MSMEs कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। उनकी जो मांग रही कि रेट कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें सहूलियत मिले, वो भी कैबिनेट का आज बड़ा फैसला हुआ है। इसी तरह हेरिटेज जो प्रॉपर्टी रही है जिनमें फंड मिलता है केंद्र से या स्टेट ESI से, उसके अलावा भी कई ऐसी हेरिटेज बिल्डिंग है जिनको की संरक्षण करने के लिए इंतजाम नहीं था, वो भी पॉलिसी सरकार लेकर के आ रही है जिससे कि हेरिटेज प्रॉपर्टीज का, हेरिटेज बिल्डिंग को ठीक ठाक और रखरखाव ठीक तरीके से रह सके। मैं समझता हूँ और बजट भी रखा गया क्योंकि बजट में चर्चा विधानसभा में होगी, बड़े रूप में होगी। सरकार की कोशिश है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम सरकार करती आई है उसको तेजी से और आगे बढ़ाएं और किसान, गांव और युवा नौजवानों के लिए नई योजनाएं या उनको इस बजट के साथ साथ कैसे उनको भी शामिल किया जाए और उत्तर प्रदेश की जो विकास की दिशा तय की है वो तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। बेरोजगारी भत्ते पर कोई चर्चा हुई क्या? बुंदेलखंड के हालात बहुत खराब हैं। सबसे पहले आपको याद होगा बुंदेलखंड के बारे में सबसे पहले समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार चिंतित थी और उस समय भी जब योगेंद्र यादव राय और सुझाव देना चाहते थे तो सबसे पहले सरकार ने उनको बुलाया, उनसे भी राय और सुझाव मांगे। उसके बाद लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अभी चीफ सेक्रेटरी पहुंचे थे, तय किया है कि बुंदेलखंड में चाहे हमें मनरेगा से, चाहे हमें तालाब खुदवाने पड़े, चाहे नदियों को साफ या खुदाई के रास्ते पर ले जाना पड़े या हमें खाने का PDS सिस्टम को बेहतर करना पड़े, बिजली का इंतजाम ज़्यादा करना पड़े, ये सब करने का काम सरकार ने किया है। और विशेष क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जा चुके हैं, सभी अधिकारी बुलाए गए थे और उसके बाद जब आने वाले समय में मौका मिलेगा तो मैं भी बुंदेलखंड में जाऊंगा और निश्चित रूप से सरकार बुंदेलखंड की मदद करेगी हर तरीके से, चाहे वो जानवरों की हो, चाहे पानी का इंतजाम हो और पहले भी सुविधाएं दी। मैं समझता हूँ बुंदेलखंड को विशेष सुविधाएं देने की जरूरत पड़ेगी, वो सरकार देगी। देखिए मैं ये चाहूँगा कि जहाँ ओलावृष्टि और सूखा में जो सरकार ने रिपोर्ट केंद्र को भेजी है, मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को वो उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। हालांकि ओलावृष्टि को कुछ पैसा आया है, हम पहले भी बांट चुके थे, सूखा की रिपोर्ट गई है, मैं समझता हूँ सूखा में भी